नमस्कार, अगेन योर टैक्स मित्र में आप सबका स्वागत है। और आप जानते हो इस तरह से हमारी जो चैनल है वो चैनल का पर्पज ये है कि जो करंट अपडेशन है या जो अमेंडमेंट आ रहे हैं या जो आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हो, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी या कोई भी फिनेंशियल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में अगर कोई चेंजेस आ रहा है तो हम आपको अपडेट करते हैं। मेरे साथ सीए समीरा राजानी है, सीए साहिन शेख है और सीए महिमा राठौड़ है। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं कि जो शायद आपको इफेक्ट करेगा और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उसकी बड़ी कीमत भी आपको चुकानी पड़ सकती है। आज हम बात कर रहे हैं जो हर घर में हम जानते हैं, ये पॉपुलर नेम है आधार कार्ड और पान कार्ड। ये दो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो दो आइडेंटिफिकेशन नंबर को गवर्नमेंट लिंक कर रही है। और अभी सीबीडीटी चेयरमैन ने बताया कि टोटल 61 करोड़ पान कार्ड ऑलरेडी इश्यू हो चुके हैं इंडिया में, उसमें से 48 करोड़ को ही लिंक किए गए हैं। तो आज हम ये समझते हैं कि लिंकेज है क्या। तो उसके पहले हम बात करेंगे कि आधार कार्ड और पान कार्ड, ये वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन जो डे टू डे आप शायद फेस कर रहे हो उसको हम कवर करने जा रहे हैं। पहले हम ये समझेंगे कि आधार कार्ड और पान कार्ड है क्या, ये दोनों को लिंक करना उसका मतलब क्या है, और अगर लिंक हुआ है या नहीं हुआ है वो हम कैसे चेक करें। और दूसरा हम ये भी जानना चाहते हैं कि अगर लिंक नहीं भी हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें उसके लिए कोई पेमेंट करना पड़ेगा या पेमेंट करना सही है। ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है कि जहां हमें पान नंबर की जरूरत पड़ती है, और अगर हमारा पान इनऑपरेटिव हो जाता है, हम लिंक नहीं करते हैं, तो इसकी हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट आएगी। तो ये सब बात आज हम तुम्हें बताने वाले हैं। तो मेरे साथ ये तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यंग डायनेमिक प्रोफेशनल है, जो हमारे साथ ये शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं महिमा से पूछूंगा कि महिमा, ये आधार और पान ये दो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है और सिमिलरिटी क्या है। आधार कार्ड ये 12 डिजिट नंबर होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो इशू किया जाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये एज अ प्रूफ काम करता है, एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस एनीवेयर इन इंडिया। और जो पान कार्ड है वो 10 डिजिट यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, जो इशू किया जाता है इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ। इनकम टैक्स अथॉरिटी उसे इशू करती है। और जो पान कार्ड होता है वो पान कार्ड को अपने एज अ टैक्स पेयर आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिया में कौन कौन है इसलिए इशू करते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी। और जो होता है आधार कार्ड होता है, वो आधार कार्ड इसलिए इशू किया जाता है क्योंकि आधार कार्ड से इंडिया में जो पर्सन है उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी प्रूफ रहे, उसके लिए आधार कार्ड होता है। ऐसे दो अलग अलग कार्ड इशू किए जाते हैं वो सेम पर्सन को। आधार कार्ड का खुद का अलग रोल है और एज ए पान कार्ड का अलग रोल है। नहीं, बिल्कुल सही बताया आपने कि जनरली पान कार्ड उसका मतलब ये होता है कि हम आईटी रिटर्न, और आधार वो हमारा आइडेंटिटी प्रूफ है और एड्रेस प्रूफ है। तो मैं और एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा समीरा से कि समीरा, पान नंबर तो हम सुनते हैं, लोग पान नंबर लेते भी है, और बहुत सारी जगह ऐसी है जहां हम पान नंबर यूज करते हैं जिसको परमानेंट अकाउंट नंबर कहा जाता है, जो महिमा ने बताया कि 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल नंबर है। तो कौन सी ऐसी जगह है जहां हमें पान नंबर की कंपल्सरी यूज होता है, क्यों? क्योंकि अगर हमारा पान इनऑपरेटिव हो जाएगा तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से काम हम नहीं कर सकेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सी जगह हमें पान नंबर कंपल्सरी कोड करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करेंगे पैन कार्ड की जरूरत क्यों है। तो हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि हमारे पास पैन कार्ड हो और हमने इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर किया हो। तो जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास पान होना चाहिए ताकि हम अपना आईटीआर फाइल कर सके। सेकेंडली, अगर हमारा टर्नओवर 40 लाख या फिर 20 लाख मतलब जो जीएसटी की लिमिट है उससे इंक्रीज होता है, या फिर हमको वॉलंटियरली गुड्स एंड सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेना है, तो भी मेरे को मैंडेटरी पान कार्ड होना चाहिए मेरे पास। और अगर मुझे कोई फॉरेन कंट्री में इंपोर्ट करना है या फिर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए मुझे आईईसी कोड, जो इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड है, वो उसके लिए एप्लीकेशन करनी पड़ती है, जिसमें भी पैन कार्ड होना मैंडेटरी है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है पान कार्ड होने की, मतलब ये हो तो ही ये सारे रजिस्ट्रेशन हमको मिल सकते हैं। सेकेंडली, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 139A में दिया गया है कि कौन कौन से ऐसे स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन है जिसमें मेरे को पान कार्ड कोड करना मैंडेटरी है। अगर मैं ना करूँ तो मुझे जो ऑफिसर है वो 10,000 की पेनल्टी लगा सकता है, और मैं ट्रांजेक्शन ना भी कर सकूं। हाँ, और मैं ट्रांजेक्शन ना भी कर
सकूं। इसका पर्पस ये है कि अगर हम कोई कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं कोई स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा, तो गवर्नमेंट को ट्रैक रहे कि हमने उससे ट्रांजैक्शन किया है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है। अगर मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो मैं ये सारे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती, और अगर मैंने इनकेस कर भी लिए तो जब भी ऑफिसर के पास कोई इन्फॉर्मेशन जाएगी तो मुझे पेनल्टी लगेगी। तो ये जो ट्रांजैक्शन है उसमें सबसे पहला ट्रांजैक्शन है कि अगर मैं कोई मोटर व्हीकल है या फिर कोई भी व्हीकल अदर देन 2 व्हीलर का सेल और परचेज करूं, तो मुझे कंपलसरी जो सेलर या फिर बायर उसको मेरा पैन कार्ड कोड करना पड़ता है। फिर सेकेंडली, अगर मुझे डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक को एप्लीकेशन करनी है तो उसमें भी पैन कार्ड नंबर देना मैंडेटरी है। फिर थर्ड, अगर मुझे डीमेट अकाउंट खुलवाना है किसी बैंक के पास, तो डीमेट अकाउंट के लिए भी पैन कार्ड होना मेरे पास जरूरी है। फिर फोर्थ है, अगर मुझे कोई बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाना है या फिर मुझे करंट अकाउंट की एप्लीकेशन करनी है तो उसमें भी मुझे पैन कार्ड कोड करना मैंडेटरी। अगर मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो मतलब बैंक हमको अकाउंट खोलने की परमिशन नहीं देती है। फिर आगे के जो ट्रांजैक्शन है उसका पर्पस ये है कि अगर तुम कैश में 50,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन करो एट अ टाइम, मतलब अगर वन टाइम पेमेंट में 50,000 से ज्यादा अगर किसी होटल को करूँ या फिर किसी रेस्टोरेंट में करूँ, या फिर अगर मैं कोई फॉरेन करेंसी परचेज करने के लिए 50,000 से ज्यादा पेमेंट करूँ, या फिर मैं कोई फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने के लिए एक्सपेंडिचर करती हूँ 50,000 से ज्यादा, तो मुझे मैंडेटरी मेरा पैन नंबर कोड करना पड़ता है, अदरवाइज मैं ट्रांजैक्शन करने से बैंड हूँ। फिर सेकेंडली, अगर मुझे कोई बॉन्ड परचेज करने या फिर मुझे कोई डिबेंचर्स परचेज करने या फिर मुझे रिजर्व बैंक के कोई बॉन्ड्स या डिबेंचर परचेज करने जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो मुझे ये सारे ट्रांजैक्शन करते टाइम, मतलब मैं जब भी ऐसे कोई शेयर्स के सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन करूँ जिसकी वैल्यू एक ट्रांजैक्शन की 50,000 से ज्यादा है, तो मुझे मैंडेटरी मेरा पैन नंबर जो भी इंस्टीट्यूशन है या फिर जो कंपनी है जो बॉन्ड इश्यू कर रही है या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके बॉन्ड्स में परचेज करती हूँ उसको मेरा पैन कार्ड देना मैंडेटरी है। फिर सेकेंडली, अगर मैं कोई बैंक में कैश डिपॉजिट करवाऊँ वन डे, मतलब पर डे 50,000 से ज्यादा, तो मुझे मेरा पैन कार्ड मैंडेटरी बैंक को देना पड़ता है। और अगर मैं कोई बैंक में डिपॉजिट करवाती हूँ, टर्म डिपॉजिट जिसको हम नॉर्मली हमारी लैंग्वेज में एफडी बोलते हैं, मतलब फिक्स डिपॉजिट, अगर उसकी वैल्यू एक ट्रांजैक्शन की 50,000 से ज्यादा है और एग्रीगेट पूरे साल की वैल्यू 5 लाख से ज्यादा बढ़ती है, तो मुझे मेरा पैन कार्ड बैंक को देना मैंडेटरी है। मतलब ये सारे ऐसे ट्रांजैक्शन है जो अगर मेरे पास पैन नंबर नहीं है तो मैं कर नहीं सकती, और इनकेस अगर मैंने कर भी लिए तो भी असेसिंग ऑफिसर के पावर से कि वो मेरे पास से पेनल्टी रिकवर कर सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि भाई पैन नंबर तो मस्ट हो गया, यानी आपके पास पैन कार्ड होना कंपलसरी है। अब बात करते हैं हम लिंक। ये लिंक क्या है? तो मैं साइंस से पूछूंगा कि ये लिंक का मतलब क्या है? लिंक का मतलब ऐसा है कि जैसे मैंने बताया, आधार की एक अलग साइट है जो UIDAI से वो गवर्न करता है, और पैन कार्ड जो है, जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, हर एक इंडिविजुअल के पास आधार कार्ड भी होता है, पैन कार्ड भी होता है, वो एक ही पर्सन को ये दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट इशू किए जाते हैं, अलग अलग पर्पस इसके लिए। तो अभी उसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट ये दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सके, उसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसा लिंकिंग का एक प्रोसेस बनाया है कि आप आधार और पैन दोनों को लिंक कर दो, ताकि एक ही पर्सन को दोनों डॉक्यूमेंट इशू किए गए हैं वो गवर्नमेंट को पता चल सके, ताकि आइडेंटिफिकेशन इजीली हो सके और आगे के जो भी प्रोसीजर्स हैं वो सारा कुछ इजीली हो जाए। ओके, बहुत सही कहता है तुम्हें। हमें मैच करना है, एक ही बंदे के पास पैन नंबर भी है और आधार नंबर भी है, अब दोनों एक ही पर्सन है, वो कैसे पता गवर्नमेंट को चलेगा? जब ये लिंक होगा तो मेरे पास पैन कार्ड है, मेरे पास आधार कार्ड है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भी मेरा ये मैच हुआ है या नहीं हुआ है या लिंक हुआ है? उसके लिए कोई प्रोसेस है? एक कॉमन मैन कैसे पता कर सकता है लिंक हुआ है नहीं हुआ? उसका ये प्रोसेस ये है कि इनकम टैक्स की जो साइट है, इनकम टैक्स इंडिया filing.gov.in, अगर आप उस पर जाते हैं तो आपको लॉगिन या रजिस्टर करने की तो जरूरत नहीं है, बट एक लेफ्ट साइड में आपको लिंक आधार स्टेटस ऐसा दिखेगा, उस पर आप अगर क्लिक करोगे तो आपको एक टैब ओपन होगा जिसमें आपको पैन नंबर, आधार नंबर, तो वो सब कुछ डालना है। दोनों डिटेल डाल के व्यू स्टेटस करेंगे तो उसमें एक नोटिफिकेशन ओपन होगा। वो नोटिफिकेशन में ऐसा होगा कि अगर आपका पैन ऑलरेडी लिंक्ड है तो वो बताएगा कि ऑलरेडी लिंक हो चुका है, और अगर नहीं है तो फिर आपको प्रोसेस करना पड़ेगा कि अपना पैन और आधार लिंक करें। ओके, तो अगर मेरा पैन और आधार लिंक है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे निश्चिंत हो जाएगा, मेरा पैन कंटिन्यू रहने वाला है। अगर वो लिंक नहीं है तो मैं कैसे लिंक कर सकता हूँ? लिंक करने का ऐसा प्रोसेस है कि आपको वही साइट पर जाना है, उसमें भी लॉगिन रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है।
उसका भी अलग प्रोसेस हो सकता है लॉगिन रजिस्टर अगर आपने किया है, बट हम डिस्कस कर रहे हैं विदाउट लॉगिन। इनकम टैक्स इंडिया filing.gov.in पे ही आपको जाना है। वहां पर जो मैंने बताया ना लिंक आधार स्टेटस, उसके नीचे होगा लिंक आधार। अब उस पर क्लिक करोगे ना तो उस पर पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उस पर आपको पैन डालना है, अपना आधार कार्ड डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको ई पे टैक्स करके एक नया पेज ओपन होगा, वो ई पे टैक्स पे आप क्लिक करोगे, फिर आप आगे मतलब आगे प्रोसेस होगा ना तो उसमें ऐसा आएगा कि आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है और किस तरह से पेमेंट करना है। जैसे अदर हेड में 500 या 1000 करके जो भी आएगा वो अदर हेड में आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पेनल्टी पे करनी है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपको पेनल्टी 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। पहले ये फ्री था, लेटर 500 रुपीज पेनल्टी है। और अगर आप पान और आधार लिंक कर रहे हो तो 31 मार्च 2023 जो डेडलाइन है उसके पहले आप 1000 रुपये भर के आप ये दोनों को लिंक कर सकते हो। तो साहिल ने जो आपको बताया कि ऑनलाइन हमें उसका पेमेंट करना पड़ता है और पेमेंट करने के बाद हम दोनों को लिंक कर सकेंगे। और ये पूरी प्रोसेस हम थ्रू वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, हमारे उसमें आ जाएगा, तो आप जरा समझ लीजिए। साथ में मुझे ये है कि क्या कौन से आपको क्या ध्यान रखना है, कब पान और आधार लिंक नहीं होते समीरा, कब ऐसा होता है कि पान और आधार तुम्हारा लिंक नहीं होता? मतलब बेसिकली ऐसी गवर्नमेंट का जो पर्पस है वो ये है कि आपका जो पैन कार्ड और आधार कार्ड का डेटा है वो मैच हो जाए, गवर्नमेंट दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। अभी ऐसा होता है कई लोगों का ऐसा होता है कि नेम अलग है पैन कार्ड में और आधार कार्ड में नेम अलग है। ऐसा भी होता है कि किसी के नेम के पीछे भाई है या फिर लाल सिंह, जो अलग अलग हम पीछे हमारे नाम के पीछे जो होता है वो आधार कार्ड में नहीं है, या फिर आधार कार्ड में और हमारे पैन कार्ड में नहीं है। तो ऐसे सारे इश्यूज के वजह से पान और आधार लिंक नहीं होता है। और सेकेंडली अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड में अलग है और आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है तो भी पैन कार्ड लिंक नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अगर आपका पैन कार्ड आप चेंज कर सकते हो या फिर आपको आधार कार्ड चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई इश्यू है तो आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ देके आधार कार्ड चेंज करवा सकते हो और पैन कार्ड भी चेंज हो सकता है। और नाम में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप एज पर आधार करके इसकी पूरी प्रोसीजर है जो आपको मिल जाएगी, वो आप चेंज कर सकते हो पैन कार्ड या आधार कार्ड। ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई आपका सही क्या है। क्या आपका पैन कार्ड सही है, उसमें जो नाम दिखाया गया वो सही है, आधार बर्थ डेट सही है, या तुम ये चेक करना पड़ेगा आधार सही है। अगर दोनों में से जो डॉक्यूमेंट सही है या जो गलत है उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इसीलिए आपको ये काम अभी से करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने आपके फैमिली मेंबर के नाम पे भी तुमने ये पैन कार्ड लिया होगा और लेने के बाद आप भूल गए होगे शायद लिंक करने का। तो आप खास चेक कीजिए कि आपके घर के फैमिली मेंबर जो छोटे बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भी मैं तो इनका इनकम टैक्स रिटर्न कहाँ फाइल करता हूँ तो मुझे तो लिंक करने की जरूरत नहीं है। तो ये लिंक सबके लिए कंपलसरी है। अच्छा महिमा, आप बताइए कि ऐसे कोई है कि सबको लिंक करना पड़ता है, किसी के लिए एग्जाम्पशन है? यस सर, ऐसे पर्सन्स हैं जैसे कि एनआरआई जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं उनको पान आधार लिंक करने की जरूरत नहीं है। और जो जम्मू कश्मीर, आसाम, मेघालय उस साइड रहते हैं तो उन लोग को भी लिंक करने की जरूरत नहीं है पान और आधार। और ऐसे सीनियर सिटीजन 80 ईयर से ज्यादा है तो उनको भी लिंक करने की जरूरत नहीं है, वो पान आधार लिंक ना करे तो भी चल सकता है। अच्छा सही ना, बताइए कि अगर चलो हो सकता है कि कोई हिसाब से मेरे से लिंक करना रह गया तो क्या होगा, क्या होने वाला है अगर मेरे से लिंक करना 31 मार्च तक मैंने लिंक नहीं करवाया? हमारा पर्पस तो ये है कि जो 13 करोड़ जो लोग बाकी रहे वो भी अपना पान और आधार लिंक कर दे, पर कोई हिसाब से आपसे लिंक नहीं हो रहा है या लिंक करना रह गया तो क्या क्या कंसिक्वेंसेस आएंगे? अगर 31 मार्च 2023 तक पान आधार लिंक करना रह गया तो उस पर्सन का पैन इनऑपरेटिव माना जाएगा। अगर वो इनऑपरेटिव हो गया तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो नहीं कर पाएगा, जो ट्रांजेक्शन है वो नहीं कर पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ITR वो फाइल नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो भी अगर उसके रिटर्न्स प्रोसेस होना बाकी है वो प्रोसेस पेंडिंग ही रहेंगे, वो कंप्लीट नहीं होगा। अगर उसको कोई रिफंड इशू करना बाकी है तो वो रिफंड भी पेंडिंग ही रहेगा। अगर कोई उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स चल रही है
अगर मतलब किसी भी रिटर्न के रिलेटेड प्रोसीडिंग चल रही है तो वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। उसके बाद जो भी टैक्स होगा वो हायर रेट पे डिडक्ट होगा। अगर हमारा पान किसी को प्रोवाइड नहीं करते तो वो हायर रेट पे टैक्स डिडक्ट होता है। उसके बाद गवर्नमेंट की बहुत सारी सब्सिडीज आती है। पासपोर्ट इशू करने के लिए भी हमको पैन चाहिए होता है, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी जरूरी होता है, केवाईसी के लिए तो आपको हाँ, तो वो सब भी अपने नहीं कर पाएंगे। हमारे जनरल जो बेसिक हमको चाहिए वो सारी चीजें हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उसमें पेनल्टी, जैसा कि आपने बोला, पेनल्टी तो लगी जाएगी 10,000 की अगर पैन नहीं होगा तो। क्लिक इन टाइम सेव्स 9 ऐसा कहा जाता है कि चेतो नर सदा सुखी। तो ये हमारा आज का वीडियो का पर्पस था कि आप चेक कीजिए, अगर आपके कोई कंसर्न नहीं भी है तो आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये हमारा वीडियो है, आप इनकम टैक्स की साइट पे जाइए, आपका पान नंबर डालिए, आधार नंबर है, लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आप चेक कीजिए कि आपके फैमिली मेंबर के जितने भी पान और आधार है वो लिंक है या नहीं है। अगर 31 मार्च तक आप लिंक करने का रह गए तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस जैसे भी ये तीनों ने बताया बहुत बड़ी आ सकती है। तो खास आपके लिए ये वीडियो था कि भी आप ये चेक कीजिए, जिससे आप इन फ्यूचर आप कोई भी बड़ी ट्रबल में ना आए। हमारे साथ आप जुड़े रहिए और हमें बहुत ही खुशी है कि हमारे जितने भी वीडियो आ रहे हैं उसका आप बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। बहुत सारे क्वेश्चन भी हमारे पास आ रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको आभार मान रहे हैं और हमारे साथ जुड़ने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच हम चारों की तरफ से। थैंक यू।